नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ घर में। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के जवाबी कार्रवाई का। अटारी वाघा बॉर्डर को भारत ने बंद कर दिया है और पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। वही बात करें पाक से, तो पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता भी रोक लिया गया है और वीज़ा भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य अटैच अवांछित एक हफ्ते में ही भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बर्बरता से हत्या से देश में गुस्सा है और मातम है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, इस बर्बर और कायराना हरकत का करारा जवाब मिलना चाहिए। इसी बीच बुधवार की शाम पीएम आवास पर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला, सिंधु जल संधि का तत्काल प्रभाव से स्थगित। दूसरा, अटारी बॉर्डर बंद किया गया। तीसरा, पाक नागरिकों को 48 घंटे में ही भारत छोड़ना होगा। चौथा, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकार अवांछित व्यक्ति घोषित। 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। पाँचवां, भारत पाक से अपने रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने पाक पर ऐसी पाबंदियां लगाई थी। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उधर कश्मीर में करीब जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। यह आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। इन पर 20-20 लाख का इनाम रखा गया है। हाथ में AK-47 लेकर हमला करने आतंकी की तस्वीर जो है सामने आई है। पहलगाम की बैसरन घाटी में हमले के एक आतंकी की तस्वीर सामने आई है। इसमें आतंकी हाथ में एक AK-47 पकड़े दिख रहा है। यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान में बैठे अपनी आकाओं से आदेश मिल रहे थे। इस हमले में कुल 7 आतंकियों की होने की पुष्टि मिली है। दिल्ली, पीएम ने आते ही एयरपोर्ट पर फिर आवास पर भी बैठक ली। सऊदी अरब दौरा बीच छोड़कर लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से लौटते ही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर स्थिति का जायजा लिया। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और विदेश सचिव के साथ आपात बैठक की और हालात की जानकारी ली। वे सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटे हैं। रक्षा मंत्री ने करीब 2.5 घंटे तक समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार की सुबह करीब 2.5 घंटे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इसमें NSA अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह शामिल थे। राजनाथ सिंह ने कहा, जल्द जवाब देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम सिर्फ उन्हीं तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन तक पहुंचेंगे और जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमीं पर ऐसी नापाक हरकतें की है, जो साजिश रचे हैं, ऐसी हरकतों का जवाब आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीकों से दिया जाएगा। वहीं बात करते चले, हवाई किराया न बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं। हवाई किराए को पहलगाम में आतंकी हमले के मद्देनज़र नगर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों से सुनिश्चित करने को कहा है कि श्रीनगर रूट पर हवाई किराए में कोई बढ़ोतरी न की जाए। विमानन मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइंस श्रीनगर के लिए अतिरिक्त उड़ानें भी संचालित करेंगी। इसके बाद एयर इंडिया और इंडिगो ने श्रीनगर से दिल्ली और श्रीनगर से। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो रात भर खौफ में रही एयरफोर्स। 18 जेट कराची से भेजे गए। इस्लामाबाद, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मंगलवार को पूरी रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने खौफ के साये में काटी। पाकिस्तान को भारत की ओर से जवाबी हमले का खतरा सता रहा है। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार चीफ आसिम मुनीर ने मंगलवार की शाम तीनों फोर्स के कमांडरों की बैठक ली। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगती सीमाओं की ओर एयरफोर्स स्टेशनों पर भेजे गए हैं। ये स्टेशन लाहौर और रावलपिंडी में हैं। पता चला है कि ये सभी 18 जेट चीन निर्मित JF-17 है।
आर्मी चीफ मुनीर को भारत की ओर से पीओके पाक के कब्जे वाली कश्मीर में स्ट्राइक के खतरे का डर है। यहाँ पर लश्कर के लॉन्च पैड हैं। लगभग 740 किलोमीटर लंबी LOC नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तानी फौज की तैनाती बढ़ाई गई है, लेकिन पाकिस्तान का मानना है कि अभी भारत की ओर नहीं दिया जाएगा। पाक ने सभी 20 कॉम्बैक्ट फाइटर जेट स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर रखा है। पहला लड़ाकू जेट रात 8 बजे लाहौर एयर बेस पर उतारा। मंगलवार की रात 8 बजे कराची से पहला F-17 जेट लाहौर बेस पर उतारा। बाद में बाकी जेट की लैंडिंग। रात 9 बजे हरक्यूलस लाहौर, रावलपिंडी, सुक्कुर और फैज़ाबाद के बीच उड़ान भरता देखा गया। रात 9:30 बजे एम्ब्रियम फेनोम टोही विमान बेस कादरी, स्कार्दू, गिलगित बाल्टिस्तान पर दिखा गया। रात 11 बजे रात घिरने के साथ घबराए पाक ने सब एरिया रडार सिस्टम को एक्टिवेट किया। बुधवार की रात 11:30 बजे पाक PM शहबाज ने गुरुवार को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। तो अब आगे देखने वाली बात क्या होती है कि भारत अपने वीर सपूतों के शहादत का बदला कैसे चुकाता है, और इसी प्रकार की तमाम जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।